हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश चौबे, आपका कैट एजुकेटर, द मैनेजिंग डायरेक्टर ज्वेलरी कैट पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 24 नंबर डिज़ाइन तक वीडियो अपलोड कर दिया है, अभी उसके आगे आज मैं 25 नंबर डिज़ाइन अपलोड करने वाला हूं। तो अभी चलते हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख रहे होंगे, मेरे यहाँ पे डिज़ाइन है 25 नंबर डिज़ाइन है। अब 25 नंबर डिज़ाइन में मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर डिज़ाइन इस तरीके की है तो आप कैसे बनाएंगे। जैसे बहुत सारे डिज़ाइन आपको इस तरीके के मिलेंगे, और जैसा कि हर एक डिज़ाइन मेरा जो मैंने चूज़ किया हुआ है, हर एक डिज़ाइन डिफरेंट है, एक दूसरे से मैच नहीं होने वाला है, और हर डिज़ाइन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वैसे ठीक इसी प्रकार अभी ये वाले डिज़ाइन में भी आपको कुछ नया मिलेगा। अब थोड़े से नए ट्रिक मिलेंगे आपको कि डिज़ाइन कैसे बनाएं, या इसको अप डाउन करना है तो किस तरीके से करें, और इसका सेक्शन लेके कैसे बनाएं। और उसके अलावा चलते पहले डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में बाकी डिटेल आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में सबसे पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो लोग मेरे वीडियो अभी देख रहे हैं, पहले वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे, वीडियो देखेंगे, तब जाके उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर वो डायरेक्ट देखते हैं मेरे वीडियो तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की जो चीज़ें थी थोड़ी सी मैंने एकदम स्लो मोशन में आराम से बताई हुई हैं। एक बार स्लो मोशन में बताता हूँ, एक बार थोड़ा स्पीड में बताता हूँ, ठीक है, लोगों को समझने के लिए। फिर भी किसी कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करता है, उसका सोल्यूशन मैं देता हूँ उनको, ठीक। मतलब मेरा मेन आपको मोटिव ये है कि आप जो भी है डिज़ाइन अगर डायरेक्ट देख रहे हैं तो डायरेक्ट देख के जज ना करें। जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी लोगों के सजेशन भी देते हैं, जो सीनियर हैं, जो मेरे सीनियर हैं, उन लोग भी मैसेज करते हैं मुझे किस तरीके से आकाश थोड़ा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है अभी स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखते, वो लोग लास्ट की वीडियो देख के वो जज करते हैं कि तू ऐसा शॉर्टकट में बता दे रहा है, ये है वगैरह वगैरह। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट करो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपको बहुत ईजी लगेगा। और आई थिंक मैं जो सिखाने का जो मेथड है मेरा, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल, बहुत सरल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि हमारे टाइम पे जो हम सीखते थे, या तो मैंने जो अपने बाकी जो मैं सिखा रहा था पहले और अभी भी मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, और अभी भी इम्प्रूवमेंट करते जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलते हुए डिज़ाइन की तरफ। अभी जैसे मैं पिक्चर फ्रेम ले लिया यहाँ पर सबसे पहले, ट्वेंटी 25 नंबर डिज़ाइन मैंने ले लिया। अब एक 25 नंबर डिज़ाइन बनाने का, यहाँ पे देखो आपको साइज वगैरह नहीं। आप जैसे कंपनी में ट्रायल पर जाते हो, तो कंपनी में ट्रायल पर जाने के बाद आपको डिज़ाइन ऐसे दे देंगे, मतलब आपको ना तो बताएंगे, मतलब हर कंपनी में अलग अलग तरीके से ट्रायल होता है, अलग अलग डिज़ाइन मिलती है, सेम नहीं। लेकिन जैसे कि कोई पेंडेंट वगैरह दे दिया, अगर उसकी साइज़ उसने सामने से दिया हुआ नहीं है कि कितने का बनेगा, तो आप उसको किस तरीके से बनाओगे, या आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अगर आप अभी जज नहीं कर पाओगे कि आपको ये पेंडेंट, जैसे ये पेंडेंट है, आपको 5 बनेगा कि 10 में, 20 की 50 में, आप इसको जज नहीं कर पाओगे कि कितने में बनाऊँ। तो उसका मैं एकदम तरीका बता रहा हूँ, सरल तरीका, कि आप किस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले यहाँ पर गया, पिक्चर को जैसे हर डिज़ाइन में हम लोग जैसे क्रॉप करते हैं, वैसे ठीक उसी प्रकार मैंने इसको भी क्रॉप कर लिया। और मैंने ये राइट व्यू भी ले लेता हूँ एक बार, इसको ट्रिम कर दिया, अब इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। अभी मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, जैसे ग्रुप कंट्रोल जी से ग्रुप हो जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, इसको ग्रुप मतलब बोला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भी कि ग्रुप मतलब क्या है। 0 इंटर। अब यहाँ पे ये वाले को मैं रीमैप कर लेता हूँ, रीमैप सीक्वेंस, इसको मैं राइट व्यू, क्योंकि राइट व्यू का पार्ट है, लेकिन ये अभी राइट में है नहीं। मैंने इसको वापस सेलेक्ट किया, वापस रोटेट कमांड लेके इसको वापस मैंने रोटेट कर दिया, इस तरीके से वापस से मूव कर दिया।
आप जैसे कि डिज़ाइन जब बनाएंगे तो डिज़ाइन में पहले हम लोग ये बनाते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। अब यहाँ पे डिज़ाइन मैंने इस तरीके से ले लिया। अब इसकी साइज़ आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये कितने mm का पीस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो टॉप व्यू में डायमंड दिख रहे हैं, लगभग जो पावर सेटिंग में होते हैं, जो इस तरीके के डायमंड सेटिंग में होते हैं, वो डायमंड एक एवरेज होता है 1 mm, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। ये 2, 2.5 mm, 3 mm के डायमंड होते नहीं। तो आपको अगर साइज़ नहीं दी जाती है, अगर आपको कंपनी ने बताया नहीं कि आपको कितने mm का डायमंड यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डायमंड के हिसाब से स्केल कर देंगे। तो स्केल करने का मतलब तरीका क्या है, यहाँ पे आप सर्कल ले लीजिए और जितना डायमंड दिख रहा है जहाँ तक, आप उसके हिसाब से एक सर्कल ले लेंगे। अभी यहाँ पे जो डिज़ाइन है मेरी कितने mm की है, यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो 15 mm की है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी डिज़ाइन कितने mm में जाती है, 15 mm है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे डायमीटर डायमेंशन ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो डायमंड है ये 0.42 के हिसाब से है। 0.42 के हिसाब से अगर आप डिज़ाइन बनाएंगे तो इसमें डायमंड ही पेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताया हूँ कि 0.7 के नीचे डायमंड नहीं होते। उसके अलावा 0.7 बहुत कम कंपनी यूज़ करती है, हर कंपनी 0.7 का डायमंड नहीं यूज़ करती है। अगर आप 200-400 डायमंड बिठा रहे हो तो बीच में एक आध डायमंड जो है वो 0.7 के यूज होते हैं, हर एक डायमंड उतने mm के यूज नहीं होते। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब पहले मैं 1 mm के हिसाब से इसको स्केल करूँगा। तो 1 mm के हिसाब से मैंने सब सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 3D स्केल है, इसको सिलेक्ट किया, अब 0 एंटर कर दिया, ठीक है। 0 एंटर करने के बाद जो मुझे चाहिए पहले वो, अब मुझे चाहिए कितना, 1 mm, स्लैश टाइप कर लिया। अब यहाँ पे हाई कितना, 0.42 है, मतलब जो पहले चाहिए मुझे वो, बाद में जो है भी वो मैंने इंटर कर दिया इस तरीके से। ये कैसा हो गया, यहाँ पे स्केल हो गया इस तरीके से। अब मैं जब स्केल किया तो मैं यहाँ पे जो राइट व्यू था उसको भी सिलेक्ट करके रखा था और टॉप को, दोनों एक साथ स्केल हो गया। अब यहाँ पे जो डिज़ाइन में दिख रही है, यहाँ पे लगभग पहले 16 mm था, आई थिंक अभी 37 हो गया। 37 mm का अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो स्मूथली अच्छे तरीके से डायमंड प्लेस हो जाएंगे। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि इजी तरीका है, जैसे आप डिज़ाइन कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अभी जो मैं एक तरीका बताता हूँ, मतलब एक खाली जैसे अभी इसमें क्या है, अब एक ही डिज़ाइन बनाने का मेरे पास कम से कम 5, 6, 7 तरीके हैं, लेकिन अगर उतने तरीके बताना चालू करूँगा अभी फ़िलहाल तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर और आपको बोरिंग लगने लगेगा सबसे पहली बात। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कल ले लिया, सर्कल को 0 एंटर, यहाँ पे बीचों बीच एक सर्कल ले लिया मैं इस तरीके से, वापस यहाँ पे गया। अब इसी सर्कल को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे पॉइंट आया। अभी इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर, ये ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे बीचों बीच, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, इसको कॉपी कर लिया, वापस जाके इसको भी कॉपी कर लिया मैंने इस तरीके से। इस तरीके से 3 सर्कल बन गए। अब तीनों सर्कल को अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने एक बार इसको रिबिल्ड मार दिया। रिबिल्ड मैंने लिया 8 पॉइंट, ओके कर दिया। वापस इसको भी रिबिल्ड कर लिया और इसको भी रिबिल्ड कर लिया। इस तरीके से मैंने तीनों को रिबिल्ड कर लिया। अब रिबिल्ड करने से फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको पाइप मार दिया। पाइप से क्या होता है, आपको चीज़ें समझ में आती है कि हमारा लुक कैसे हो रहा है। कौ में आपको अभी आपका स्टार्टिंग बेस है तो आपको उतना नहीं समझेगा कि कौ में हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर एक बार मैं मेटल बना लूँगा तो आपको अच्छे से समझेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे पाइप, अब यहाँ पे लिमिट है, या तो मैं टाइप कर सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे इस तरीके से जितना इसकी चौड़ाई दिख रही है मैं वहाँ पे क्लिक कर दिया। अब स्पेस प्रेस कर दिया, स्पेस। अब इस तरीके से एक मेटल बन गया मेरा, इसको शेड किया, इस तरीके से। अब मैं वापस गया, वापस पाइप मारा, यहाँ पे मेटल। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं डिज़ाइन में देखता हूँ। अब इसको राइट क्लिक करके इसको पिक्चर को अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद इसको मैंने मूव कर लिया 20 mm। अब इसमें आपका आप डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन रीड करना सीखिए। आप डिज़ाइन देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट अप है, ये वाला पार्ट डाउन है, फिर ये पार्ट अप है, ये पार्ट डाउन है, फिर ये अप, तो ये आपको अप डाउन करना पड़ेगा।
जैसा कि डिजाइन में दिख रहा है। तो अप डाउन किस लिए, मेरा रिबिल्ड करने का रीज़न वही था कि अप डाउन करना था मुझे। इसके लिए मैंने रिबिल्ड कमांड का यूज़ किया और मैंने 8 पॉइंट दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वायर फ्रेम कर लिया, ये जितने वायर दिख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके मैंने विजिबल कर लिया। इस तरीके से यहाँ पे मेटल जो आइसो को दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। ये राइनो 7 है, तो राइनो 7 में पॉइंट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पे जाके भी ऐड करना पड़ेगा पॉइंट। अब ये पॉइंट ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाले पॉइंट नीचे हैं, ये वाले पॉइंट ऊपर हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैंने नीचे मूव कर दिया। यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ -1, ये नीचे हो गया। और जैसे मैं माइनस किया, आप मेटल देखेंगे किस तरीके से नीचे हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ वाला पॉइंट ऊपर है, आप देख रहे हैं डिजाइन में ऊपर दिख रहा है। तो मैंने ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करके इसको 1 mm क्लिक कर दिया। अब ये अप डाउन हो गए, मतलब ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ के पॉइंट ये ऊपर हैं, ये पॉइंट नीचे हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाले पॉइंट को, यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, ये पॉइंट ऊपर है, मैं यहाँ पे जाके ये वाले पॉइंट को मैंने 1 mm ऊपर ले लिया, इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार यहाँ का पॉइंट नीचे है, तो मैं ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करके इसको नीचे -1 कर दिया। अभी किस तरीके से डिजाइन हल्का मैच हो रहा है कि यहाँ से गया ऊपर से ये नीचे गया हुआ है, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट भी नीचे गया हुआ है, यहाँ से ऊपर आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डिजाइन ऊपर दिख रही है, यहाँ पे नीचे दिख रही है, तो मैं ठीक उसी प्रकार से अप डाउन कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको वापस पॉइंट ऑन कर लिया, मैंने इसका पॉइंट ऑन कर लिया। ये वाले पॉइंट ऊपर हैं, मैंने इसको 1 mm ऊपर मूव कर लिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ के पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको माइनस कर लिया, -1 mm। ठीक इसी प्रकार ये वाला पॉइंट ऊपर है, ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको 1 mm ऊपर कर लिया मैंने। ठीक इसी प्रकार ये वाले को -1 mm कर लिया। अब इस तरीके से डिजाइन देख रहे हैं तो हमारा लुक मैच हो गया। ये वाला पार्ट नीचे गया हुआ है, यहाँ से ऊपर आता हुआ है, यहाँ पे ये डिजाइन देख रहे हैं आप, नीचे गया हुआ है, नीचे से ऊपर, यहाँ पे इस तरीके से अपना लुक मैच हो गया। अब ये लुक मैच होने के बाद भी अब यहाँ पे डिजाइन देख रहे हैं। अब मैं राइट व्यू जाता हूँ, डिजाइन देखता हूँ, डिजाइन किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे शेप देख रहे हैं, आर्क का किस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं किस तरीके से स्मूथली गया हुआ है, अपना अचानक से चला गया। तो हमको डिजाइन से थोड़ा मैच करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन कर लिया, थोड़ा इसको स्मूथ कर लिया, यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से नीचे मूव कर लिया मैंने। ये वाले पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऊपर ले लिया। यहाँ का अगर आप डिजाइन देखेंगे तो हल्का स्मूथ है, तो मैं भी उसके हिसाब से स्मूथ कर लिया थोड़ा, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से ये भी है, ये अप डाउन गया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने अभी पॉइंट। अब मैं इसका पॉइंट ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑन किया मैंने। अब इसको भी थोड़ा स्मूथ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ के पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, ये वाले पॉइंट उस साइड से स्मूथ कर लिया। अभी क्या थोड़ा स्मूथ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से ये भी है, इसका पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, पॉइंट ऑन किया, टॉप में गया, पॉइंट सेलेक्ट किया, राइट में गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ये वाले पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर लिया, तो राइट व्यू स्मूथ हो गया। यहाँ से इस तरीके से टर्न स्मूथली जाना चाहिए। अचानक से कोई चीज़ें जैसे ऊपर उड़ गई या नीचे दब गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्मूथली अप डाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप सेक्शन देखते हैं, ये मेरा पूरा पाइप हो गया। यहाँ पे सेक्शन देखेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे हल्का सा मेटल है, ठीक है। अब मेरे को सेक्शन बना के सेक्शन घुमाना पड़ेगा। सेक्शन किस तरीके से बनेगा, मैंने क्या किया, पे लाइन ले लिया, यहाँ पे 0 इंटर, एक लाइन ले लिया, इस लाइन को प्रोजेक्ट कर लिया मैंने, ठीक इस तरीके से। अब प्रोजेक्ट करने के बाद या तो मैं आइसो को भी ले सकता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया इसको। अब यहाँ पे मैंने मूव कर लिया इसको 5 mm। यहाँ पे सेटिंग है,
कि पावर सेटिंग में डायमंड प्लेस हुए हैं। तो पावर सेटिंग के बारे में मैंने सेटिंग के ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अभी जो लोग बिगिनर हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो चीज़ें आपको डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आएंगी। तो अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद वापस से मैंने रिबिल्ड कर लिया पॉइंट। रिबिल्ड करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने इसको ऑप्शन मार दिया। इसको ऑप्शन मारा मैंने 0.35। उसके बाद मैंने क्या किया, लाइन ले लिया, यहाँ पे क्वाड 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 सेलेक्ट किया, इसको ट्रिम कर दिया। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया। मैं एक बार वापस आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट करके लिया मैंने, इसको सेलेक्ट करके इसको ऑफसेट मार लिया 0.35। मुझे को वॉल बनानी है उसके लिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर तो एक लाइन ले लिया और लाइन को क्वाड टू क्वाड टच करना है आपको, क्वाड टू क्वाड से टच कर देना है। अब ये जो आउटर है इसको सेलेक्ट करके इनसे स्प्लिट कर देना है। अब ये जो है स्प्लिट हो गए, इनको सेलेक्ट करना है, इनको भी स्प्लिट कर देना है, ये भी स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पर भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दिया। यहाँ पे लाइन ले लिया एंड यहाँ 0.6 ले लिया मैंने, वापस से यहाँ पे 0.6 ले लिया लाइन। अब मैं इस तरीके से सेक्शन बना रहा हूँ। अब यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.7। यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस से एक लाइन ले लिया इसके लेवल के हिसाब से, यहाँ से एक लेवल ले लिया। यहाँ पे एंड टू एंड टच कर दिया, एंड टू एंड टच कर दिया, जिससे क्या होगा, ये डिज़ाइन बनेगी, स्कूपिंग हो जाएगा। यहाँ पे स्कूप करने के लिए मैंने स्कूपिंग के बारे में भी आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा। यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद वापस सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से 5 में, इसको रेट मार दिया। यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको स्वीपन मार दिया। जैसे स्वीपन मारूंगा लुक मैच हो जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से। मैंने यहाँ पे क्या किया, डिजाइन नीचे से खाली कर दिया है, स्कूप कर दिया है, जिससे गोल्ड का वेट कम आएगा। अब यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, इनके साथ भी, और यहाँ पे भी होंगी। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे इनको डिलीट कर दिया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने इसको विजिबल कर लो। ऐसे बहुत सारी लाइनें देखेंगे तो आप कंफ्यूज जाओगे थोड़ा सा। ये लाइनें हैं। अब इसको मैंने मूव किया, क्वाड ऑन कर लिया मैंने, क्वाड। अब इस क्वाड पे लाके मैंने क्लिक कर दिया। सॉरी, इसको कॉपी करना, आपको मूव नहीं करना है। कॉपी, क्वाड पे मूव कर दिया, यहाँ पे एक कॉपी कर दिया। अब इस तरीके से यहाँ भी सेक्शन, यहाँ भी सेक्शन, इसको सिलेक्ट किया, सेक्शन के साथ स्वीपर मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, स्वीपर मार दिया। इस तरीके से डिज़ाइन जो है अपना, जैसे यहाँ पे टॉप बन गया, यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया, ये भी हो गया। इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मूव हो गया है, ऊपर उठा हुआ दिख रहा है, ठीक है। और इसका अलाइनमेंट जो इसके हिसाब से अलाइनमेंट बराबर है। अभी आपको यहाँ पे जो अलाइनमेंट एंगल आपको देना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं जिस एंगल में कर्व जा रहा है उस एंगल में देना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसको 3D रोटेट, यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड आपको 3D रोटेट के बारे में भी नीचे थोड़ा इन लोगों से, जैसे कि आप जो बेसिक सीख रहे हैं, जो लोग आपको बेसिक सिखा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लेना आप कि यहाँ पे 3D क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 3D अगर आपको भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। यहाँ पे इसको मैंने इस एंगल में मूव कर लिया, एंगल 90 डिग्री एंगल में होना चाहिए। जिस एंगल में कर्व घूम रहे हैं उसी एंगल में भी इसको सिलेक्ट किया, रोटेट 3D एंड यहाँ पे इस तरीके से इसको रोटेट मार दिया। और यहाँ पर राइट में भी थोड़ा सा अगर ये ज़्यादा अप लग रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कर्व को थोड़ा सा डाउन कर दिया, इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया,
थोड़ा सा इसको नीचे मूव कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरीके से अपना डिजाइन बन गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और एडवांस कर सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन डाल के जिससे जो गैपिंग दिख रही है थोड़ा सा इसको स्मूथ कर सकते हैं, जिससे इसका सेक्शन चेंज कर सकते हैं हल्का सा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी क्या हुआ, राइट व्यू से आप देख रहे हैं डिज़ाइन कैसा दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है। यहाँ पे आप डायमंड प्रेस करना, आप जब डिज़ाइन बना लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा डायमंड प्रेसिंग करना, ठीक है। अभी आप जैसा कि मेटल स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और वीडियो ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं तो अभी डेली सुबह उठ के चेक करना होता है, हमेशा हर दिन 10-15 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और उतने वॉचिंग आवर्स भी बढ़ते हैं, तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है, खुशी होती है। मन तो करता है कि बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ, बहुत सारी वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है जो मेरे से नहीं हो पाता है। बस इस बीच चीज़ें कोशिश करते रहूँगा, वीडियो अपलोड करते रहूँगा, जिससे आपको और ईजी हो। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट, कुछ भी तकलीफ होती, कोई दिक्कत होती है तो बिंदास मेरे से कांटेक्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें। ज़्यादातर व्हाट्सअप करेगा तो ज़्यादा चलेगा, अगर यूट्यूब के नाम से करेगा अगर तो ज़्यादा जल्दी रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच।